हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश एनिमेशंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी दिस काइंड ऑफ मोशन ग्राफिक्स को क्रिएट करना पसंद हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हुई वीडियोस को देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम डिटेक्टिव बोर्ड एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट्स सी द प्रीव्यू फर्स्ट। एनिमेशन कैसी लगी फ्रेंड्स? कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलो ये एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये बोर्ड इमेज को ऐड किया। अगर आपको ये प्रोजेक्ट की एसेट्स चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट हम ये बोर्ड पर इमेजेस को ऐड करेंगे। अब ये इमेज की स्केल को थोड़ा डिक्रीज करेंगे। नाउ बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर स्ट्रोक को इनेबल कर दीजिए। स्ट्रोक की कलर को वाइट करिए। अब स्ट्रोक की साइज को इंक्रीज करिए। अब ये इमेज लेयर पर पेज कर्ल इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको 3D सेक्शन में मिल जाएगा। अब ये इफेक्ट की वैल्यूज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। आप ये वैल्यूज को डिफरेंट भी रख सकते हैं फॉर अ डिफरेंट आउटपुट। अब ये इफेक्ट को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड इफेक्ट को एक्सपैंड करिए। अब यहां एंगल वैल्यू को एडजस्ट करिए। अब बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर शैडो को इनेबल करिए। शैडो की साइज को एडजस्ट करिए। अब एक सर्कल शेप को ऐड करिए। ये शेप के लिए मैं रेड कलर को सिलेक्ट करूंगा। अब ये शेप की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये शेप लेयर पर स्मूथ बेवल इफेक्ट को अप्लाई करिए। बिफोर एडजस्टिंग दिस इफेक्ट वैल्यूज, फर्स्ट हम कैनवस की साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अब स्मूथ बेवल इफेक्ट की रेडियस वैल्यू को थोड़ा कम करेंगे। अब ये शेप लेयर पर शैडो को इनेबल करिए। अब ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड शेप लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। इसी प्रकार आपको सभी इमेजेस को अरेंज करना है फ्रेंड्स। मैं यहाँ ये इमेजेस को कुछ इस तरह अरेंज किया फ्रेंड्स। अब वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। अब ये टूल की मदद से एक लाइन को मेरे तरह ड्रॉ कर लीजिए। अब कलर एंड फिल पर जाकर ये लाइन की कलर को नो फिल कर दीजिए। आफ्टर दैट स्ट्रोक को इनेबल करिए। स्ट्रोक की कलर के लिए रेड कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब स्ट्रोक की साइज को एडजस्ट करिए। यहाँ मैं ये लाइन के नीचे शैडो को ऐड किया, बट अब ये शैडो की कोई जरूरत नहीं है। हम शैडो को बाद में ऐड करेंगे। नाउ ये लाइन लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड लेयर को सिलेक्ट करके एडिट पॉइंट्स पर टैप करिए। अब ये पॉइंट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। इसी तरह सभी इमेजेस पर लाइंस को क्रिएट कर दीजिए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैं लाइंस को कुछ इस तरह क्रिएट कर लिया। अब यहाँ मैं ये सारे सर्कल लेयर्स को ऊपर लेकर जा रहा हूँ। आप सिंपली ये सारे सर्कल लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए। आफ्टर दैट वो ग्रुप लेयर को ऊपर लेकर जाइए। अब ये सारे पोस्टर लेयर्स और बोर्ड लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए। अब ये सारे लेयर्स की ड्यूरेशंस को 17 सेकंड तक एक्सटेंड कर दीजिए। अब मैं ये लाइंस के एनिमेशन को 2.15 फ्रेम से शुरू करूंगा, तो मैं यहाँ एक मार्क को ऐड करूंगा। अब फर्स्ट लाइन लेयर को सिलेक्ट करिए एंड वह लेयर पर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ये फ्रेम पर एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर एंड की वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये लेयर को ये फ्रेम पर ट्रिम कर दीजिए। अब ये मार्क से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वो फ्रेम्स से और एक लाइन के एनिमेशन को स्टार्ट करिए। फर्स्ट हम ये लेयर को यहाँ पे ट्रिम करेंगे। अब हम प्रीवियस लाइन लेयर की ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को कॉपी करेंगे एंड वो इफेक्ट को हम सेकंड लाइन लेयर पर पेस्ट करेंगे। इसी प्रकार हमें सभी लाइंस को एनिमेट करना है फ्रेंड्स।
अब ये सारे लाइंस लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए। अब ये लाइन लेयर की ग्रुप पर शेडो को अप्लाई कर दीजिए। शैडो की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। शैडो की ओपेसिटी को 80 पर सेट कर दीजिए। अब ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर टैप करिए। अब यहाँ एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। नाउ एडिट शेप आइकॉन पर टैप करिए। अब ये शेप के साइज की एक्स एंड वाई वैल्यूज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। मैं ये शेप को यहाँ पे प्लेस करूंगा। साइज को थोड़ा एडजस्ट करेंगे फ्रेंड्स। अब ये शेप के लिए आपकी फेवरेट कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये शेप लेयर को नीचे ड्रैग करिए। अब ये शेप लेयर पर पेज कर्ल इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ये इफेक्ट की वैल्यूज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। हम ऑलरेडी ये इफेक्ट को पोस्टर इमेजेस पर अप्लाई किए फ्रेंड्स। अब ये इफेक्ट को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड इफेक्ट को एक्सपैंड करिए। अब यहाँ एंगल वैल्यू को एडजस्ट करिए। अब ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। अब ये शेप लेयर को नीचे ड्रैग करिए। अब हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। अब ये टेक्स्ट को स्टिकर के ऊपर प्लेस करेंगे। टेक्स्ट की साइज को थोड़ा कम करेंगे ताकि ये टेक्स्ट स्टिकर में परफेक्टली फिट हो जाए। अब ये टेक्स्ट लेयर को स्टिकर लेयर के ऊपर प्लेस करिए। नाउ ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। अब हम ये स्टिकर के नीचे शेडो को ऐड करेंगे। स्टिकर लेयर को सिलेक्ट करके बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर शैडो को इनेबल करिए। इसी प्रकार आप सभी इमेजेस पर स्टिकर्स एंड टेक्स्ट को क्रिएट कर लीजिए। आफ्टर दैट मेन प्रोजेक्ट पर आ जाइए। अब ये 2 इमेजेस को ऐड कर लीजिए। अब ये 2 इमेजेस को थोड़ी देर के लिए हाइड करेंगे। अब ये इमेज की एक्सिस पोजीशन को 2000 पर सेट करिए। हम ये इमेज की स्केल को बाद में एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट हम सेकंड इमेज की एक्सिस पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट सेकंड इमेज को अनहाइड करेंगे। अब ये लेयर की एक्सिस पोजीशन को 1000 पे सेट करेंगे। अब ये इमेज की साइज को कैनवास की साइज में फिट करेंगे। अब फर्स्ट इमेज लेयर को सभी लेयर्स के नीचे ड्रैग करिए। अब ये इमेज की साइज को एडजस्ट करेंगे। ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये सेकंड लेयर को अनहाइड करिए। अब ये लेयर की एक्सिस पोजीशन को भी 2000 पे सेट कर दीजिए। अब ये इमेज लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करेंगे। अब कैमरा को ऐड करिए। यहां से कैमरा को एक्टिव करिए। अब कैमरा की पहली फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 2.15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब यहाँ कैमरा की एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर कर दीजिए। अब ये फ्रेम पर बोर्ड की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये फ्रेम पर बैकग्राउंड इमेज लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को फर्स्ट फ्रेम पे ऐड करिए। अब सेकंड की फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर कर दीजिए। अब बोर्ड लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को ये फ्रेम पर ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर बोर्ड की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर कर दीजिए। अब ये की फ्रेम से 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर एक मार्क को ऐड करिए। अब ये मार्क से 2 सेकंड्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक मार्क को ऐड करिए। अब फर्स्ट मार्क पर कैमरा लेयर पर एक पोजीशन एंड रोटेशन की फ्रेम्स को ऐड करिए। अब सेकंड मार्क पर कैमरा की पोजीशन को एडजस्ट कर दीजिए। आप आपकी पोस्टर के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए।
अगर आपकी पोस्टर की साइज छोटी हो तो आप कैमरा की जी एक्सिस पोजीशन को भी एडजस्ट कर दीजिए। अब रोटेशन को भी हल्का सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं कैमरा की पोजीशन को और थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। अब ये की फ्रेम्स कर्व्स को मेरे तरह एडिट कर दीजिए। अब ये फ्रेम पर मेरी कैमरा ये पोस्टर को फोकस कर रहा है, तो मैं ये पोस्टर की टेक्स्ट एनिमेशन को ये फ्रेम पर एंड करूंगा एंड टेक्स्ट एनिमेशन को ये फ्रेम से 10 फ्रेम्स बैकवर्ड में स्टार्ट करूंगा। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर टैप करिए। फर्स्ट ये फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करिए। अब आपकी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करिए। अब ये टेक्स्ट लेयर पर टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए। अब ये फ्रेम पर एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 15 या 20 फ्रेम्स बैकवर्ड जाइए एंड वहां पर एंड की वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। ये की फ्रेम से 1 सेकंड 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर एक मार्क को ऐड करिए। अब यहाँ कैमरा की रोटेशन और पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब यहाँ कैमरा की फोकस को नेक्स्ट इमेज पे लेकर जाइए। अब ये की फ्रेम्स कर्व्स को मेरे तरह एडिट कर दीजिए। अब ये फ्रेम पे मेरी कैमरा ये पोस्टर को फोकस कर रहा है, तो मैं ये पोस्टर की टेक्स्ट एनिमेशन को ये फ्रेम पर एंड करूंगा एंड टेक्स्ट एनिमेशन को ये फ्रेम से 10 फ्रेम्स बैकवर्ड में स्टार्ट करूंगा। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर टैप करिए। फर्स्ट ये फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करिए। अब आपकी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करिए। अब ये टेक्स्ट लेयर पर टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए। अब ये फ्रेम पर एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 15 या 20 फ्रेम्स बैकवर्ड जाइए एंड वहां पर एंड की वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। इसी प्रकार आप कैमरा की एनिमेशन को सभी इमेजेस पर क्रिएट कर लीजिए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैं कैमरा की एनिमेशन को सभी इमेजेस पे क्रिएट कर लिया। अब हम एंटायर एनिमेशन को फिनिश करेंगे। अब लास्ट की फ्रेम से 1 सेकंड 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए और वहां पर पोजीशन एंड रोटेशन की फ्रेम्स को ऐड करिए। अब यहां रोटेशन की वैल्यू को 0 कर दीजिए एंड यहां कैमरा की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। सिंपली बोर्ड लेयर को कैनवस के सेंटर पर लाना है थ्रू द कैमरा। अब ये की फ्रेम्स कर्व्स को मेरे तरह एडिट कर दीजिए। मैं ये एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाने को फ्लिप लेयर इफेक्ट को अप्लाई किया बट फेल हो गया। एनिमेशन तो आउटस्टैंडिंग हुई बट एक्सपोर्ट किया तो वो एनिमेशन स्ट्रेच होने लगा, इसलिए ट्यूटोरियल में फ्लिप लेयर को यूज नहीं किया। Anyway, this animation also nice. That's it friend. Thank you so much for watching. अगर आपको कोई भी एनिमेशन मेरे से रिक्रिएट करवाना है तो प्लीज़ आप वो एनिमेशन की स्क्रीन रिकॉर्ड करके मेरे इंस्टा पर DM कर दीजिए। मेक श्योर दैट वो एनिमेशन लिटिल बिट इंटरेस्टिंग एंड एडवांस होना चाहिए।